मिफ्ता इस्माइल साहब, ब्रेक में जाने से पहले आपने कहा जो लेटर ऑफ इंटेंट है आईएमएफ का वो भी एक दो दिन में साइन करके दे देंगे, कुछ उसमें चेंजेस करनी है, तो क्या वो चेंजेस इसी हवाले से है कि दोबारा जो टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस की गई हैं? पिछले दिनों आप लोगों ने जो फिक्स टैक्स लगाया था रिटेलर्स पे वो आपने खत्म कर दिया, और अब कल ये भी खबर आई हुई थी कि स्टॉक मार्केट पे, बैंक्स पे तकरीबन $60 बिलियन रुपए का उनको रिलीफ देने जा रहे हैं, तो कुछ दूसरे सेक्टर्स को टैक्स करना पड़ेगा? नहीं, वो तो कुछ एडिट्स के चेंजेस होते हैं, वो बेसिक छोटे छोटे चेंजेस हैं, इससे ताल्लुक़ नहीं होता। जो दुकानदारों को रिलीफ दिया गया है फिक्स टैक्स से हटाकर और वेरिएबल एड वॉल्यूम टैक्स में डाला गया है, उससे 42 अरब रुपए पहले जमा होने थे और 27 अरब रुपए अब जमा होंगे, तो 15 अरब का उसमें कमी हुई है। उसके सामने हमारे पास 18 अरब के टैक्सेस मौजूद हैं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इजाज़त मिलते हुए इंशाल्लाह हम ऑर्डिनेंस से डाल देंगे। तो वो कोई ऐसा मसला नहीं, IMF नोज़ अबाउट दिस, वो उसमें कोई इशू नहीं है। जो बैंक्स के अंदर हमने जो एक गलती हो गई थी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लग गया था, उनका ईयर ख़त्म हो गया था दिसंबर 2021 में, और अब उसके ऊपर ADR के ज़्यादा टैक्स लग गए थे, तो वो रेट्रोस्पेक्टिवनेस हटाई है, उससे 5 अरब रुपए का हमारे तखमीने के हिसाब से नुकसान होगा, 50 अरब का नहीं होगा। स्टॉक ब्रोकर्स को भी कोई रिलीफ देने जा रहे हैं? नहीं, नॉट द राइट, नहीं, नो। अच्छा, लेकिन ये जो आपने रिटेल सेक्टर के हवाले से, क्योंकि मेरी पिछले प्रोग्राम में आपसे बड़ी तफसील से बात हुई थी और आपने बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा था कि 6 अरब रुपए, 5-6 अरब रुपए इकट्ठा करते हैं फिक्स टैक्स रिजीम में, जो आप देखेंगे कि जो 90 लाख से ज़्यादा होलसेलर रिटेलर हैं वो 3 से 10 हज़ार रुपये देंगे, तो मैं आपको 45 अरब रुपये तक, 42 से 45 अरब रुपये तक इकट्ठा करके दिखाऊंगा। और भी आप लोगों, आपने ये ट्वीट किया कि कुछ टैक्स स्ट्रक्चर में मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से इसको वापस ले रहे हैं। ये टैक्स स्ट्रक्चर में मिस्टेक थी या सियासी तौर पे घुटने टेक दिया आप लोगों ने रिटेलर्स के सामने, जैसे कि माजी की हुकूमतें भी टेकती आई हैं? क्योंकि आप तो मुझे नंबर्स के साथ बता रहे थे कि अदरवाइज तो इनसे टैक्स वसूल ही नहीं किया जा सकता क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं होते। आप बता रहे थे कि जो ज्वेलर्स भी हैं वो सिर्फ 4,000 रुपये की सेल दिखाते हैं, तो अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप 27 अरब रुपये इकट्ठा कर लेंगे जबकि पिछले सालों तक ये 6 अरब रुपये देते आए हैं? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि मेरी एक्सक्लूसिव मेरी गलती है। गलती दो इसमें ये हुई थी। एक गलती ये थी कि जो एकदम छोटे दुकानदार थे, या जिसकी दुकान बंद हुई थी, या जिसका सिफर का बिल आता है, या जिसका 2,000 रुपये का बिल भी आता है, छोटी सी पान की दुकान है, पंसारी की महल्ले के अंदर दुकान है, तो उसके ऊपर भी 3,000 रुपये टैक्स लग गया था। वो उसके लिए बहुत मुश्किल था, तो ये गलती हो गई थी मेरी। इससे ये 30-40% दुकानें इस कैटेगरी में आती हैं जिसके ऊपर गलत टैक्स लग गया। दूसरी गलती ये हो गई, मुझसे ही हो गई है कि मेरे वो हो गई कि FBR ने 2 की जगह 6,000 रुपये टैक्स लगा दिया, जबकि 3,000 की अप्रूवल थी, और वो इसलिए कि वो ATL में नहीं थे, और FBR का ये कहना मुनासिब था कि 15 मिनट लगते हैं ATL में एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में आने में, तो वो लोग आ जाएंगे। लेकिन हमारे लोग ज़ाहिर है वो कह रहे हैं नहीं, हम 15 मिनट कंप्यूटर पर बैठ के अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएंगे, तो वो 6,000 की वजह से एक बहुत ज़्यादा इनिशियल प्रेशर आ गया। और उसके बाद जो हुआ, ये सामने ये आया कि हमारी जो बिजली के बिल की कलेक्शन थी वो कलेक्शन कम हो गई। जब वो कलेक्शन कम हो गई तो देखें, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरी गलती हो गई। अब मैंने बहुत लोगों से ये बातचीत की थी कि ये टैक्स करें, और बहुत सब लोगों ने कहा था कि ठीक है, दुकानदारों ने कहा था कि ठीक है, लेकिन शायद एकदम छोटे दुकानदार, छोटे पान वाले, इधर तक मैं नहीं पहुँच सका था। मैंने बड़ी दुकान वालों से बात की, तो मेरी गलती हो गई। इंसान गलती करता है, मैंने मान ली। और उसके बाद अब वो, क्योंकि ये 3 महीने लगेंगे हमको इसको सेट करने में, तो 42 की जगह अब 27 अरब होगा, लेकिन हम पैसे तकरीबन 27 अरब रुपए ले लेंगे। कैसे करेंगे अगर फिक्स टैक्स रिजीम नहीं होगा? तो ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये कैसे टैक्स पेयर की लिस्ट में आएंगे? जब अपनी सेल्स छुपाते हैं बकौले आपके ज्वेलर्स वगैरह भी, तो कैसे करेंगे फिर? जी, मैं बता रहा हूँ, जी मैं बता रहा हूँ। मैं एक्चुअली सच्ची बात है कि फ़िक्स टैक्स रजीम जो था वो ज़्यादातर दुकान वालों के लिए ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बहरहाल वो एक ज़िद बहस की बात थी। गुजारिश ये है कि देखें, इस वक्त भी हुकूमत जो है वो 5% सेल्स टैक्स की मद में और 7.5% इनकम टैक्स की मद में दुकानदारों से लेती है। बिजली के बिल पे जो भी बिल होता है उसका 5% और 7.5%। अब उसको हम ये अब 3 महीने में 5 और 7.5 ही लेते रहेंगे, ये नहीं कि हम ज़ीरो कर रहे हैं। उसके बाद हम 5.5 को जो है वो बदस्तूर बढ़ाते रहेंगे। जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतने ज़्यादा दुकानदार होगा। अगर कोई 1000 यूनिट ले रहा है या 500 यूनिट ले रहा है तो उसका ज़्यादा होगा। कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, मेरे पास वक्त थोड़ा कम रह जाएगा। एक सवाल बड़ा अहम है, जैसे कहते हैं ना, द नेशन वांट्स टू नो कि क्या कल पेट्रोल की कीमत में कमी होने जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमत नीचे आई है और जो रुपया है वो भी रिकवर किया है। देखिए,
शहजाद साहब, आप जानते हैं कि कल शाम को जब रुपया डॉलर बंद होगा और कल शाम को जब फ्लैट्स की मार्केट सिंगापुर में बंद होगी, उसके बाद ये कैलकुलेशंस होती हैं। ओगरा की एक समरी आती है जो पेट्रोलियम जाती है और पेट्रोलियम से फिर हमारे पास फाइनेंस में आती है। मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि ना इसमें 1 रुपया टैक्स बढ़ेगा, ना 1 रुपया लेवी बढ़ेगी। हम कोई भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मतलब मुकम्मल इम्पैक्ट पास ऑन होगा जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दे, मुकम्मल इम्पैक्ट पास ऑन होगा, एब्सोल्युटली, विदाउट अ डाउट। ये मैं IMF को भी कह चुका हूं और ये मैं अपने दिल से बिलीव करता हूं कि ये होना चाहिए। हुकूमत जो है वो मुतहम्मिल नहीं है कि सब्सिडी दे सके। अगर दुनिया की आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा है और हम महंगा पेट्रोल ले रहे हैं तो जितने का हम ले रहे हैं उतने का पास ऑन करेंगे, हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर कम होगा तो मुकम्मल इम्पैक्ट पास ऑन होगा, टैक्सेस पे उसको रीएडजस्ट नहीं किया जाएगा, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।